बैग बाद में सर आप जोर से खींचो 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 खींचो। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जानी तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 बैठे आप अब तुम्हारे हवाले वतन तो चूंकि वक्त की कमी की वजह से ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम को आगे भी जो है एक फंक्शन में जाना है, तो इसलिए मैं चेयरपर्सन मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर सईद तरक चांद्रावी मैम सीईओ साहब को मोमेंटो पेश करेंगे ताकि ये फंक्शन के बाद जो है मैम अपने अगले फंक्शन में भी जा सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीईओ साहब को मोमेंटो पेश करें कि मैम तशरीफ लाएं और 2 लफ्ज़ 26 जनवरी के ऊपर हमें है वो बताएं। आज फिर से अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। 26 जनवरी आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में माना जाता है कि डेमोक्रेसी है यहाँ पे, और उस आईन हिंद का दिन आज हम सब यहाँ पे मना रहे हैं। आप सबको मुबारकबाद। यहाँ पे हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सीईओ डॉक्टर सईद माजिद जहांगीर साहब, हमारे जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटर मुदस्सिर इकबाल साहब, हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, और आप सब मेरे भाई बहनें, हमारे वक्त के आइमाज जो सामने सारे बैठे हैं, सिद्दीक साहब भी उनमें मुझे लगता है आइमा में ही बैठे हुए हैं, जमशीद साहब, याकूब साहब और बाकी हमारे सारे भाई बहन, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत मुबारक की बात है। ऑफिस में इस ग्राउंड में हमने फिर से एक बार अपना तिरंगा यहाँ पे लहराया। ये तिरंगा हर दिल में लहरा रहा है क्योंकि हम भारतवासी हिंदुस्तानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हर बात पे हम दोहराते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, तो हमें आईन हिंद ने ये है, तभी हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हमारा मुल्क पूरे दुनिया में माना जाता है कि ये डेमोक्रेसी की माँ है। वो मगर
तब मुमकिन हुआ है जब हमारा आईन हिंद लिखा गया। जब आईन लिखा गया तो उसमें हमें हमेशा हर एक को बराबरी के हुकूक दिए गए। यहाँ हिंदुस्तान में हर किस्म के लोग रहते हैं, हर कोई अलग अलग बोली बोलता है, हर जगह मजहब की रवादारी है। बहुत सारे मजहब हमारे हिंदुस्तान में बसते हैं, लेकिन ये मुमकिन तब है कि गुलिस्तान हमारा हिंदुस्तान है, ये जब हमें आईन लिखा गया और आईन में हमें हुकूक दिए गए, तभी हम हर एक चीज को सही तरीके से यहाँ पे निभा रहे हैं। हमें मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हर एक को आईन ने अपने बराबरी के हुकूक दिए हैं। आईन लागू करने के लिए आजादी के बाद आईन जो लिखा गया, और इस आईन को लागू करने के लिए भी और आजादी के साथ साथ जब हमारे मुल्क ने आजादी ली तो कितनी शहादतें दी। आज हम जब फ्रीली सांस लेते हैं, ये बहुत शहादतों के बाद हम इस तरह से अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जो हम मानते हैं, और हमें अपने मुल्क के साथ दिल से चलना चाहिए। हमें अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। जब हमारा मुल्क सही होगा तो हम भी सही होंगे। आज आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से जिस तरह से मुल्क का नाम, हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रोल किया है, आज हमें कहीं नहीं कहना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें फिर सेकंड सिटीजन की तरह बाहरी मुल्कों में देखा जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने मुल्क का नाम पूरे दुनिया में एक रोशन सितारे की तरह कर दिया है, वो सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। आज हर कोई हिंदुस्तानी, हर कोई भारतवासी गर्व से कहता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि उसको जब वो अमेरिका जाता था, जब वो यूरोप जाता था, जब वो बाहरी मुल्कों में जाता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ हमें वो दर्जा नहीं दिया जाता था, कहते थे ये हिंदुस्तान से आए हैं। लेकिन आज हमारे मुल्क का नाम फॉरेन कंट्रीज में एक इज्जत के साथ लिया जाता है। वो ये, जब आपका सरबराह सही होता है तो वो सरबराह अपने डिपार्टमेंट को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाता है, फिर सर उठा के इंसान आगे जीता है। ये शपथ ले, ओथ ले कि हम अपने डिपार्टमेंट को भी आगे ले जाएं, जिस तरह सब आपने, चाहे आयमा है, मेरे वक्त के मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज हैं, बाहर के लोग हैं, मेरे ऑफिसरान हैं, आप लोगों ने इन 18 महीनों में जिस तरह से वक्त को आगे बढ़ाया, मैं उसके लिए आज के दिन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये हम सबों की मेहनत है कि हम आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां हम भी वक्त का नाम इज्जत से ले रहे हैं, और लोग भी वक्त, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को एक इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। हमारे आइमा हजरात भी मसाजिदों में जो बात कर रहे हैं मुआशरे के लिए, फलाह बहबूद के लिए, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और जो हमारे एम्प्लॉयज भी, हमारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोने में है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो किश्तवाड़ में है, चाहे पुंछ, राजौरी या कश्मीर में है, हमारे तमाम एम्प्लॉयज, हमारे तमाम ऑफिसरान एक अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आज के दिन आपको भी बहुत, सबों को बहुत बहुत मुबारक है। मैं चाहूंगी कि हमारा वक्त दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। अल्लाह ताला आपको
सेहत कामिल बख्शे और आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। अब ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम से रिक्वेस्ट है कि वो मुदस्सिर इकबाल साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब को ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम सीईओ साहब JNK वक्फ बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब मैं प्रिसिशन ले लें। नेक्स्ट इसमें सदीक मोहम्मद साहब हैं। बेस्ट डे के लिए गुलाम अब्बास साहब का नाम है। बेस्ट चौकीदार फारूक। बेस्ट चौकीदार में तारिक हुसैन तशरीफ लाएं। इरशाद अली नेक्स्ट जो है स्पीकर हमारे किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले मिस्टर जमशेद अहमद उनका नाम गुलशन मैडम तशरीफ लाएं। के बाद नेक्स्ट नाम इसमें मिस्टर मुफ्ती तशरीफ लाएं। मिस्टर अब्दुल रहमान। इसके अलावा बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड मिस्टर नूर आलम को जाता है। भी तशरीफ लाएं। हमारे साथ पूरी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हमारा ऐसी तिरंगा चलता रहे, गुराता रहे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। बस यही हमारी गुजारिश है। आज हमने यहाँ पे अपने तिरंगे को लहराया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में। आज हमारा रिपब्लिक डे है, आईन हिंद का दिन है, जो आज लागू हो गया हमारे हिंदुस्तान में। हमारा हिंदुस्तान गुलिस्तान है, यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न मज़हब के लोग रहते हैं और हमें डेमोक्रेसी की माँ कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें आइन ने वो सारी चीज़ें दी हैं
जो हमें एक दूसरे से मिलकर रहने की तरगीब देता है। हमें हमेशा सर ऊंचा रहा है इस मुल्क में। यहाँ पे इस मुल्क ने हमेशा, और हमारे आइन ने, जिन्होंने आइन को लागू किया, तभी हमारे हिंदुस्तान को आज पूरे विश्व में विश्व गुरु कहा जाता है। क्योंकि आप बाहरी देशों में जब देखते हैं, वहाँ पे एक किस्म के लोग रहते हैं, एक मज़हब के लोग रहते हैं, और हमारा देश वाहिद देश है जहाँ पे आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो यहाँ पे रहती हैं। और उसमें हमारे आइन ने जो रोल किया है वो सबसे बढ़कर है कि हर एक को अपने हुकूक दिए हैं और हर एक पुरसुकून हमारे मुल्क में रहता है। तभी हमारे हिंदुस्तान को गुलिस्तान कहा जाता है। और अब आप देखिए पिछले 10 सालों में हमारे मुल्क ने किस तरह से तरक्की की। अब हम चांद पे पहुँचे। हमने हर ज़मीनी सतह पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स लागू की, वो हर एक माँ, बहन और हर एक उस आदमी के पास पहुँची जहाँ तक पहले कोई स्कीम नहीं पहुँचती थी। आज आप देखिए घर घर में उज्ज्वला स्कीम पहुँची, हर घर में एक हेल्थ कार्ड पहुँचा है। अगर कोई पहले बीमार होता था उसके पास पैसा नहीं रहता था, आज हर एक के जेब में एक कार्ड है जिससे वो 5 लाख का इंश्योरेंस, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। ये पहले ज़माने में नहीं हुआ करता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक घर में खुद दाखिल होकर उनको खुशी दी है। यही बात है कि आज हम खुशी से यहाँ पे खड़े हैं और उस मुल्क के वासी हैं, बाशिंदे हैं। आज आप हर एक के हाथ में तिरंगा देखते हैं, और हाथ ही नहीं बल्कि दिल में देखते हैं कि तिरंगा है। ये हमारे हिंदुस्तान की निशानी है, हमारे भारत की खुशहाली है। ये हमें अपने प्रधानमंत्री जी ने फराहम की। अदरवाइज़ पहले हम दूर से तिरंगे को देखते थे, आज हम अपने हाथ में और अपने दिल में रखते हैं। इसलिए आज जिस दिन का हमें बहुत अरसों से इंतज़ार था, वो रिपब्लिक डे आज हम यहाँ पे मना रहे हैं। और आप सबों को मुबारक, और तमाम हमारे लोगों को भी मुबारक।